गौरव जी, एक तो दंगा मुक्त शासन हम देंगे, उसके बाद आप कहते हैं कि हम 4% आरक्षण खत्म करेंगे। इससे भी आपको लग रहा था कि मामला नहीं सेट हुआ तो फिर यूसीसी लेके आए। ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं इन तीनों के जरिए, आप मुस्लिमों को एलियनेट कर रहे हैं। ईश्वरप्पन साहब आपके नेता कहते हैं हमें मुस्लिमों का वोट ही नहीं चाहिए। अंजना जी, मैं तो आरोप लगाता हूं कांग्रेस पार्टी पर और जेडीएस पर। कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है और कौन संविधान की जो मूल भावना है उसकी बात कर रहा है, ये आज तक पे आज तय हो जाना चाहिए। उससे पहले मैं एक बात और कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी को गाली क्यों देना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बुलाना, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं, ये क्या दिखाता है कि संविधान में इनकी आस्था नहीं है। और जब बात संविधान की हो रही है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 इनको लागू करना था, 55 साल सत्ता में थे, नहीं कर पाए। आपने मुझसे गुजरात के बारे में पूछा, गुजरात में भी कमेटी बनी है और जिसकी रिकमेंडेशंस पे कार्रवाई होगी। इसी तरह से भाजपा जहां जहां शासन में है वहां पे हम संविधान की जो मूल भावना है उसको आगे बढ़ा रहे। आपने रिजर्वेशन की बात करी, अरे मैं तो कहूंगा कांग्रेस पार्टी और जेडीएस को कि इतनी नफरत लिंगायतों से और वोकलिगा से क्यों है? क्योंकि ये कहते हैं कि जो आरक्षण हमने बढ़ाया है उनका, ये उसको 4% मुसलमानों को देंगे। और संविधान ये कहता है अनुच्छेद 14, 15 और 16 धर्म के आधार पे अंजना जी आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, अगर संविधान के तहत चलना और ये सांप्रदायिक हो गया है तो ये देश कहां जा रहा है? छाती पीट पीट के जो लोग कहते हैं सेक्युलर देश है, आज उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि यूसीसी लागू होना और मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पे जो आपने दिया उस गलत निर्णय को सही करना कैसे सांप्रदायिक हो गया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। जवाब दीजिए। और कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ एआईएमआईएम की तरफ से जुड़ गए हैं। मैं उनको बातचीत सुनाना चाह रही थी, हेमंत बिस्वा शर्मा की बात सुनाना चाह रही थी। हाँ जी, जल्दी से मैं आपको सुना दूं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा है उस पर मैं राजनीतिक विशेषज्ञ की तरह आज बैठे हैं। लगता है एआईएमआईएम में जो आपकी सेटिंग थी वो खत्म हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा, इसके बाद संदीप शास्त्री जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, सेटिंग से प्रवक्ता भी बनते हैं क्या? लगता है ऐसा ही है क्योंकि अचानक से इनका पत्ता कट गया है। उन्होंने कहा कि सब चाहते हैं यूसीसी आए, कोई मुस्लिम महिला ये नहीं चाहती है कि उसका पति 3 पत्नियां लेकर आए। आप किसी भी मुस्लिम महिला से पूछिए, यूसीसी इशू नहीं है, ये सबके लिए है और सब चाहते हैं ये हो। जैसे हमने इंसाफ लाया, ट्रिपल तलाक को खत्म किया, उसी तरह से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लाएंगे। आपको दम दिखता है उनकी बातों में? कलीमुल साहब आवाज नहीं आ रही क्या? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? हाँ, आप प्रश्न सुन पाए? नहीं सुन पाए? आप मेरी आवाज सुन रही हैं? हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैं तो थोड़ी देर में आपके पास लौट रही हूँ। संदीप शास्त्री जी, बीच में आपका लाइव कट गया था, टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ गया था। क्या ध्रुवीकरण करने में बीजेपी कामयाब होगी जिन इश्यूज को वो उठा रहे हैं? अगर अमित शाह जी वहां पर जाकर कहते हैं कि कांग्रेस आई तो दंगाग्रस्त हो जाएगा कर्नाटक, अगर वो 4% आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट पे मामला ने स्टे लगा रखा है 10 मई तक, 9 मई तक, और तीसरी बात अब वो यूसीसी ला रहे हैं, क्या इसका असर होगा? देखिए, ये जो भी 3 विषयों के बारे में आपने बात किया, तीनों विषयों के बारे में देश में चर्चा हो रही है, सभी जगह चर्चा हो रही है और इसके बाद इसके बारे में अनेक विचार हो सकते हैं। संविधान के एक दायरे में ये तीनों काम हो सकते हैं, लेकिन अगले 10 दिन में कर्नाटका में जो मतदार है वो अपनी राज्य सरकार के बारे में फैसला कर रहा है। राज्य में किसे हमें चुनना चाहिए। अगले साल देश का चुनाव होगा, उसमें ये सब मुद्दे आएंगे। राज्य में क्योंकि अभी बीजेपी का राज्य सरकार है, राज्य का विकास,
राज्य में डेवलपमेंट, राज्य में सुख शांति, उन विषयों पे बात दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को करना चाहिए। राज्य में क्या हो रहा है अभी अंजना जी, गली गली की समस्या को छोड़ के गालियों की बौछार सब तरह से आ रहे हैं। सब पार्टीज अपनी एजेंडा को पेश नहीं कर रहे हैं, अपने एक वादों को पेश नहीं कर रहे हैं, अपने अचीवमेंट्स को पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी पे वहां पे अटैक कर रहे हैं। और कर्नाटका की जनता, आप पिछले चुनावों में देखें तो कर्नाटका की जनता बहुत ही कल्चरली, आप कर्नाटका की जनता देखें तो दे डू नॉट बिलीव इन अटैकिंग, दे बिलीव इन टेकिंग एवरीबडी विद देम। और उस बात को मेरी एक छोटी रिक्वेस्ट है तीनों पार्टियों से, लोगों के विषय को उठाइए। ये एक दूसरे पे जो आप आज हमला कर रहे हैं उसे रोकिए। ये कर्नाटका की संस्कृति नहीं है। ठीक है, ठीक है। रोहन साहब, मैं वो कुछ कहूं संदीप जी से, अंजना जी, सवाल पूछूंगा। जी ठीक है, ठीक है। मैं छोटा गौरव जी एक मिनट रुक रिएक्शन जाइए, दीजिए। आपका समय नहीं है, मेरी बात खत्म कर आप देखिए हेमंत अंजना बिस्वा जी, शर्मा के मुद्दा बयान यहाँ पर पे जरूर भाजपा बोलिएगा, प्रवक्ता में जो बात क्योंकि कर रहे हैं, यूसीसी पर आपका मुद्दों क्या का स्टैंड है वो मैं नहीं समझ पाई हूं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, सारे जवाब दूंगा मैं। मुद्दों का दिवालियापन किसे कहते हैं आज गौरव भाटिया को आपने सुना हो तो मालूम चल जाए। चुनाव कर्नाटक का है, 5 साल के उनकी सरकार है, एक बार भी इनकी सरकार या उनके कोई भी नेता 5 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं दे पाए, क्योंकि मालूम है 40% कमीशन का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा अंजना दी, लास्ट 2 साल से इन्होंने काफी मुद्दे कर्नाटक में उछाले, हिजाब की बात हो, अजान की बात हो, सारे मुद्दे फेल हो गए। बोम्बई जी को कहना पड़ा आपके ये कॉन्क्लेव में कि ये मुद्दे नहीं है। यही कर्नाटक की जनता की जीत है, क्योंकि ये चुनाव कर्नाटक की जनता की अस्मिता का चुनाव है। आज गौरव भाटिया जी बात कर रहे हैं लिंगायत की, उनको शर्म आनी चाहिए। उनके बड़े बड़े लिंगायत नेता लक्ष्मण सावड़ी की बात करें, जगदीश शेट्टार की बात करें, जिन्होंने पार्टी को नींव से खड़ा किया, उनका टिकट काटा। क्यों काटा? क्योंकि परिवारवाद का शिकार हुई भाजपा। 224 में से 36 ऐसे काका, चाचा, मामा, जीजा, ताऊ ऐसी टिकटें भाजपा ने दी है, और उनके कारण जो नींव के पर जो कार्यकर्ता थे उनकी टिकट काटी। क्या जाएंगे जनता के पास में? आज उनका मैं पुराना मैनिफेस्टो लेके बैठा हूं। कहा था किसानों को 1.5 गुना जो उनकी लागत है उससे 1.5 गुना पैसा मिलेगा, मिला। कहा था किसानों का लोन वेवर होगा, आज भी 31,000 किसान का लोन वेवर नहीं हुआ। कहा था फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आज भी नहीं मिली है। कहा था अच्छा पानी मिलेगा। मैं हुबली धारवाड़ में हूं, यहां पे उन्हीं की सरकार ने L&T को कॉन्ट्रैक्ट दिया और आज जनता को पानी नहीं मिल रहा है।